बैट बॉल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज सेमीफाइनल का मुकाबला था, सेमीफाइनल 2 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। कल सेमीफाइनल 1 हुआ, जो किसी को भी देख के इंटरेस्टिंग लगने लगा कि यार ये क्या मैच हुआ, बहुत बोरियत सा मैच था, ये था वो था, मज़ा नहीं आया। आज का जो मैच था इंडिया और इंग्लैंड का, वाकई में एक दमदार मुकाबला हुआ है, कम्पिटिटिव क्रिकेट खेली गई है और इस फैंस को भी देख के इसमें अच्छा लगा है। टॉस जीता पहले इंग्लैंड ने बॉलिंग दी बॉलिंग ली, इंडिया को बैटिंग दी। इंडिया ने एक पहाड़ नुमा जैसा स्कोर बनाया। संजू सैमसन, उस बंदे की जितनी बात की जाए उतनी कम है। अगर संजू सैमसन का कंट्रीब्यूशन निकाल दें तो इंडिया ग्रुप स्टेज से ही बाहर होती, सुपर 8 से ही। उस बंदे ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक बढ़िया पारी खेली। सेमीफाइनल का डे था, 89 रन की इनिंग्स खेल के उसने मैच को इंडिया को बनाए रखा। फिर आते हैं एक बार बैटिंग ऑर्डर पे। ठीक है, हमने बैटिंग ऑर्डर में क्या क्या चेंजेस किए। दुबे को हमने ऊपर भेजा, स्पिन बॉलिंग आई। ठीक है, सूर्य कुमार यादव को बाद में भेजा, तिलक को हमने और पीछे किया। एक बार स्टैट्स देखते हैं, स्कोर कार्ड देखते हैं। स्कोर कार्ड में आपको बहुत कुछ चीज़ें देख के समझ में आएंगी। स्कोर कार्ड पे आते हैं भाई। सबसे पहली बात, सैमसन 42 बॉल पे 89 रन। अभिषेक शर्मा आज फिर फ्लॉप रहे, 7 बॉलों में 9 रन। ईशान किशन अच्छा खेला, 3 नंबर पे बेचारा आके स्टार्ट भी अच्छा दिया सैमसन का, साथ भी दिया उसने। 18 गेंदों में 39 रन, कुछ बुरा नहीं है, अच्छा खेला। दुबे को दुबे के बैटिंग ऑर्डर को प्रमोट किया गया आज। दुबे ने बहुत अच्छा खेल खेला, 25 बॉल में 43 रन। सूर्य कुमार यादव, उनका एक मैच के अलावा भाई पूरा टूर्नामेंट मेरे को समझ में नहीं आ रहा। 6 बॉल खेली जिसमें 11 रन मारे, एक छक्का भी था। फिर आते हैं हार्दिक पांड्या ने अच्छा खेला, 12 बॉलों में 27 रन। फिर आते हैं तिलक वर्मा जिस नंबर पे आके और जो 3 छक्के लगा गया, मैच अपनी मुट्ठी में। अगर तिलक वर्मा का कंट्रीब्यूशन स्कोर कार्ड से माइनस कर दिया जाए तो आपको पता है कि भाई मैच का क्या हाल होगा। मैच हमारा होता ही नहीं, सिंपल सी बात है। 7 बॉलों में बंदे ने 21 रन मारे 300 के स्ट्राइक रेट से। अब उनकी तरफ से बॉलिंग फिगर्स में बात करते हैं तो विल जैक्स ने बढ़िया बॉलिंग की, 4 ओवर में 40 रन दिए, लेकिन 2 विकेट भी लिए अच्छे खासे। बाकी उनकी तरफ से जोफ्रा आर्चर बहुत महंगा साबित हुआ, 4 ओवर में 61 रन, कोई विकेट नहीं। फिर आते हैं इंग्लैंड के स्कोर कार्ड पे। इंग्लैंड की शुरुआत कुछ खास नहीं थी। सॉल्ट 5 रन बना के 3 बॉलों पे। जॉस बटलर थोड़ा अच्छा दिख रहा था, कि लग रहा था थोड़ा लंबा लेके जाए अपनी इनिंग को। 17 गेंदों में 25 रन। हैरी ब्रूक है, इसका विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था भाई, ये बंदा पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेल रहा है। आया बुमराह ने इसको बाहर बॉल कराई, बंदे ने कैच खड़ी की। 6 बॉल 7 रन। जेकब बैथल, यार देखो, भले हम जीते हैं लेकिन कोई बंदा अगर अच्छा क्रिकेट खेल के गया, इस मैच को जो आखिर तक ना हमारा था ना इनका था, ये सिचुएशन क्रिएट करने वाला बंदा एक ही था, जेकब बैथल। बंदे ने बहुत अच्छा खेला, 48 बॉल 105 रन, 18 का स्ट्राइक रेट। टॉम बेंटन बहुत अच्छा दिख रहा था, 5 बॉल 17 रन, 340 का स्ट्राइक रेट। विल जैक्स 20 बॉल 35 रन, 175 का स्ट्राइक रेट। सैम करन आते हैं, 14 बॉल 18 रन, कुछ खास नहीं। जोफ्रा आर्चर 4 बॉल 19 रन, वो तो बस भरपाई कर रहा था कि भाई तुमने मेरे को इतना कूटा है तो अब मैं भी थोड़ा, मेरा भी कुछ बनता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, बैटिंग हमने भी अच्छी की, बैटिंग उन्होंने भी अच्छी की। क्यों? पिच सिर्फ बैटिंग वाली थी, बॉलर्स के लिए कुछ था ही नहीं। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें मैं बताऊंगा हमने क्या किया जिससे हम जीते। छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। सबसे पहले अक्षर पटेल के 2 कैच, उस बंदे ने जो 2 कैच लिए, बहुत मुश्किल हालत में लिए और बहुत जरूरी बंदों के कैच लिए। एक कैच लिया था उसमें टॉम बेंटन, बहुत अच्छा खेल रहा था। ठीक है, पटेल ने उसका कैच लिया। विल जैक्स 20 बॉल में 35 रन मार के खड़ा हुआ था। अगर ये 2 कैच हटा दें तो भाई तो भी मैच गया था हाथ से। बहुत जरूरी 2 कैच लिए, पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। उसने 4 ओवर 3 ओवर भी कराए, 35 रन भी दिए और सबसे इंपॉर्टेंट बटलर का विकेट भी लिया उस बंदे ने। ये बहुत एक अच्छी बात है, पटेल।
फिर आते हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ने बैटिंग में जो कंट्रीब्यूट किया। लेकिन जो बंदे ने ओवर डाले ना, कहते हैं उसको ऑलराउंडर, लेकिन बॉलर से आज उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी। 4 ओवर में सिर्फ 38 रन कंसीड किए और इंपॉर्टेंट 2 विकेट ले गया बंदा। शुरू ब्रेक थ्रू उसने दिलाया पांड्या ने, सॉल्ट को चलता किया। अब चक्रवर्ती आज बहुत महंगा साबित हुआ। जो मैच की नैया वो भी खुदने वाली थी, उसकी नींव किसने लगी? चक्रवर्ती। 4 ओवर 64 रन, 1 विकेट, वो भी जॉस बटलर की विकेट ली थी उसने। खैर, अब बात करते हैं कि मैच बना कैसे। मैच हमारे हाथ से बिल्कुल चला गया था, बिल्कुल चला गया था। छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, उनसे हमने वापसी की है। पटेल के 2 कैच, पांड्या का ओवर, बुमराह। जब भी हमको जरूरत पड़ती है क्रूशियल मैचेस में, बुमराह ने जब साथ दिया भाई। आउटस्टैंडिंग प्लेयर है वो। उसको तो भाई किसी म्यूजियम में सजा के ना, जैसे वैसे रखो उस बंदे को। कोई कमी नहीं उस अगले के अंदर। जब इंडिया को जरूरत पड़ती है क्रूशियल मैचेस में, क्रूशियल स्टेज पे, वो बंदा तब तक परफॉर्म करता है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। जब बुमराह का एक ओवर बच रहा था, पांड्या का 1 ओवर, फिर 4 ओवर अर्शदीप पे खत्म हो चुके थे, ठीक है। और बुमराह का 1 ओवर बच रहा था। फिर आया कि भाई 1 ओवर किससे कराएंगे, ठीक है। चाहते तो बुमराह को लास्ट ओवर के लिए रख सकते थे, लेकिन नहीं। सूर्य कुमार यादव ने यहाँ पे अच्छी कैप्टनसी की। उस बंदे ने कैप्टनसी बहुत अच्छी की, अपने बॉलर्स को रोटेट करके इस क्रूशियल मैचेस में, जहाँ पे बॉलर्स के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। वहां पे 18वां ओवर के 19वां ओवर डालने आते हैं बुमराह, ठीक है। सारी बॉलें जड़ में, 6 की 6 बॉल जड़ में, बंदे ने सिर्फ 6 रन कंसीड किए हैं। इस धुआंधार की लड़ाई में वो सिर्फ 6 रन कंसीड किए हैं। यकीन मानो, उसने जो 6 की 6 यॉर्कर डाली, अगर उस यॉर्कर में से भी 2 फुल टॉस चली जाती, क्या होता? 6 की 6 यॉर्कर डालना किसी भी बॉलर के लिए भाई बहुत कोई मामूली बात नहीं है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। जसप्रीत बुमराह ने विकेट 1 लिया है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन, वो जो 6 बॉल थी ना, 6 की 6 यॉर्कर, सैम करन और जेकब बैथल को लगने नहीं दिया भाई बंदे ने। एक शॉट नहीं लगने दिया। जो वो ओवर वाला जो फेस था ना, वो इतना अच्छा डाला उस बंदे ने, उससे मैच में वापसी आई है। फिर आते हैं हार्दिक पांड्या। अगला ओवर 19वां ओवर लेके आते हैं हार्दिक पांड्या। 2 ओवर में मेरे ख्याल से 40 के करीब रन चाहिए थे। हार्दिक पांड्या ने भी भाई 19वां ओवर बहुत बेहतरीन डाला, ठीक है। डाला, लेकिन साथ बंदे ने 1 विकेट भी ली। आखिरी ओवर बचते हैं 30 रन। अब ये था कि भाई बुमराह का कोई ओवर नहीं बचा, पांड्या का कोई ओवर नहीं बचा, हर्षदीप का कोई ओवर नहीं बचा, दुबे से कराओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि सूर्य ने कैप्टनसी बहुत अच्छी की अपनी तरफ से, कि बॉलर्स को कब लेके आना है और कब नहीं डालना है। अब वही दुबे को पहले ओवर दे देते, ठीक है। अर्शदीप की भी आज बॉलिंग कुछ ठीक नहीं है। 4 ओवर में 51 रन, 1 विकेट लिए बंदे ने। वाइट पे वाइट। तो ये एक अच्छा मेरे ख्याल से उसका डिसीजन था कि बुमराह को पहले लेके आओ, रन कम कंसीड करो, ठीक है, ताकि जो लास्ट ओवर जो बॉलिंग करने आए उसके पास रन हो डिफेंड करने के लिए। 12-15 रन कुछ होता ही नहीं। जोफ्रा मार गया 19 रन, ये बताओ। लास्ट ओवर में जोफ्रा भाई 19 रन मार गया अगला, ठीक है। तो इस तरह से लगा लो, अगर हमारे पास 20-22 भी बचते डिफेंड करने के लिए, क्या हम डिफेंड कर पाते? जबकि 4 ओवर्स बुमराह के पूरे हो चुके हैं, सबके पूरे हो चुके हैं। तो ये बंदे ने जो 6 बॉल डाली, जसप्रीत बुमराह, 6 की 6 यॉर्कर, इसका योगदान बहुत है। हम ये मैच 250 के पार के स्कोर पे सिर्फ 7 रन से जीते हैं। अगर उस बंदे की ये वाली कंट्रीब्यूशन हटा दो तो मैच हमारा था ही नहीं। लेकिन खैर, अब आते हैं भाई सीखने के लिए क्या है हमारे पास। सीखने के लिए क्या है हमारे पास? हमारी बॉलिंग। आपको 250 मैच हर मैच में नहीं मिलेंगे डिफेंड करने के लिए, 200 मैच हर मैच में नहीं मिलेंगे डिफेंड करने के लिए, ठीक है। ये इतने रन काफ़ी होते हैं। हालांकि बॉलिंग में चक्रवर्ती पूरे टूर्नामेंट में मेरे को 100 लगा है, ठीक है। हर मैच में कंसीड कर रहा है रन। बायलेटरल सीरीज में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था उस बंदे का, लेकिन वो धार नहीं लग रही है। मुझे लगता है कि जब आप देख रहे हो कि चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, ठीक है, हमारे पास जैसे 15 का स्क्वाड रखा हुआ है, ठीक है। रिंकू को ड्रॉप करके हम संजू को लेके आए ना, उसका रिजल्ट हमको मिला। तो भाई मेरे को लगता है कि हमारे पास चक्रवर्ती से एक ऑप्शन
है हमारे पास डगआउट में बैठा हुआ कुलदीप यादव, आप उस बंदे को लेके आओ, वो बंदा बिल्कुल बॉल देता भी नहीं है। आप ये देखो उनका एक स्पिनर विल जैक्स ऑलराउंडर है बंदा वो, ठीक है, कितनी अच्छे बॉल बॉल डाल गया, है ना। अभिषेक शर्मा को ले गया, रन भी कम दिए। तो ये एक डिपार्टमेंट है मेरे हिसाब से कि बॉलिंग हमारी बहुत वीक है इस टाइम पे। अगर हमको टूर्नामेंट में सर्वाइव, फाइनल हमको जीतना है, फाइनल हमारा न्यूजीलैंड से है, और जिस हिसाब से न्यूजीलैंड की बैटिंग आपने कल वाले मैच में देख ली होगी, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि बॉलिंग में हमको काम करने की जरूरत है। खासकर जो मैं ऑलराउंडर की बात तो कर ही नहीं रहा, ऑलराउंडर ने अपना भाई बखूबी काम किया। शिवम देव ने ओवर भी डाला, रन भी मारे, पांड्या ने रन भी मारे और बेहतरीन बॉलिंग कर गया। लेकिन जो बॉलर्स है, ओरिजिनल बॉलर, अर्शदीप सिंह मेरे को कुछ खास लगा नहीं, बंदा वाइड पे भाई, अरे भाई जो रन तुम्हारे पास देख रहे हो कि इतनी क्रूशल इनिंग है, इतनी वाइड फेंक रहे हो, फ्री के एक्स्ट्रा देने का क्या मतलब बनता है? कोई मतलब नहीं बनता। तो यही बात है कि बॉलिंग एक हमारा वीक पार्ट उभरा है इस टूर्नामेंट में, इसमें कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं, ठीक है। तो हमको अगर फाइनल हमको जीता है तो हमको अपनी बॉलिंग ठीक करनी पड़ेगी। 2024 वाले वर्ल्ड कप में अगर बुमराह और अर्शदीप का कॉम्बिनेशन नहीं होता तो क्या हम वो 30 बॉल पे 30 रन डिफेंड कर पाते? नहीं। किस पे किया हमने? बॉलिंग के ऊपर। एक कहावत भी है कि बॉलिंग से ही इंसान टूर्नामेंट जीतता है, ठीक है। अगर आपके बॉलर अच्छे हैं ना, आप टूर्नामेंट जीत जाओगे, आप लो स्कोर को भी डिफेंड कर जाओगे। तो ये सबसे बड़ा पार्ट होता है बॉलिंग का। 250 रन बहुत ज़्यादा होते हैं T20 के हिसाब से देखा जाए तो, हाईएस्ट स्कोर था नॉकआउट मैचेस में। तो बॉलिंग हमारा एक वीक पार्ट है। खैर, अच्छी बात रही कि भाई टीम ने कलेक्टिव एफर्ट दिखाया, ठीक है। तिलक वर्मा लास्ट में आए, ठीक है, उनको जो रोल दिया था उन्होंने अच्छा काम किया उस रोल के ऊपर। पांड्या ने अच्छा फिनिश किया। तो ये ओवरऑल एक कंप्लीट परफॉर्मेंस थी। सूर्य कुमार यादव की तारीफ करनी पड़ेगी, बैटिंग से तो नहीं, लेकिन उस बंदे ने कैप्टनसी बहुत अच्छी की। बॉलर्स को यूज़ कहाँ पे करना है, कैसे करना है, किस कंडीशन में करना है, वो उसको अच्छे से मालूम है। तो ये था आज का मैच का हाल। तो कल एक वीडियो हमारी और आएगी, और अगर आप मेरे को देख रहे हो तो भाई मैंने बताया भी था, एक वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, ठीक है, गंभीर, और उसमें लगा होगा कि हमारी बॉलिंग बनी सिर का दर्द। तो मैंने इस अपनी बॉलिंग को लेके कंसर्न जाहिर किया था, ठीक है। और मैंने ही नहीं, पूरी सब बोल रहे हैं कि भाई इंडिया की जो बॉलिंग थी जिस हिसाब से होनी चाहिए थी उस हिसाब से हमारी बॉलिंग नहीं है। सारे बॉलर सिर्फ एक बॉलर के अराउंड खेल रहे हैं, उसका नाम है जसप्रीत बुमराह। उस बंदे ने 6 बॉल जो डाली, वो 6 बॉल संजू सैमसन के 89 रन से बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं मेरे हिसाब से। तो ये था आज कुछ का मैच का हाल। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। हम जल्द लाइव आने का भी सोच रहे हैं, तो लाइव भी जल्द आएंगे। धन्यवाद।